आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किसे ग्रह कहते हैं, तारे किसे कहते हैं, एक बेसिक नॉलेज जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। और अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत सी चीजें सीख जाएंगे। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी कि ग्रह किसे कहते हैं और तारा किसे कहते हैं। एक ग्रह हमेशा किसी तारे का चक्कर लगाता है और तारा जिसके अंदर से रोशनी निकलती है हम उसे तारा कहते हैं। जैसे हमारा सूरज हो गया, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है, यानी कि फोटॉन्स के मॉलिक्यूल निकलते हैं। सूर्य प्लाज्मा का एक विशाल गर्म और चमकदार गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है और ये तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पुराना है और यह अपने जीवन के मध्य आयु का तारा है, यानी यह अभी अपने युवा अवस्था में है। सूरज में ऊर्जा एटॉमिक फ्यूजन के माध्यम से उत्पन्न होती है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूरज के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो एटॉमिक फ्यूजन के लिए आवश्यक परिस्थिति बनाता है। और प्रकाश की गति होने के बावजूद भी सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूरज पे दिखाई देने वाले काले धब्बे जिसे सनस्पॉट कहा जाता है, जो सूर्य की सतह पर चुंबकीय गतिविधि के कारण बने काले धब्बे के चिन्ह हैं। सनस्पॉट अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं और पृथ्वी पर अचानक और पृथ्वी पर संचार प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो सूरज के अंदर 75% हाइड्रोजन और 5% हीलियम गैस है और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सूरज के पास है। सूरज अपनी केंद्र पे चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में उसे धरती के 27 दिन लग जाते हैं। और सूरज के ही पास में स्थित है मरकरी यानी बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जिसकी त्रिज्या 2400 किलोमीटर है, यानी ये पृथ्वी के कोर से भी ज्यादा छोटा है लेकिन चंद्रमा से बड़ा। बुध पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है जो सूरज के इनर प्लैनेट सेक्शन में आता है। क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसकी वजह से सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। इसे एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। बुध सभी ग्रहों की तुलना में सबसे तीव्र सौर विकिरण प्राप्त करता है। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मंगल ग्रह के समान है। बुध ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम गैस मिलती है। और बुध ग्रह का एक दिन 1408 घंटों का होता है। इनर प्लैनेट सेक्शन का दूसरा ग्रह शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है और यह भी पृथ्वी की तरह चट्टानी पिंड है। आकार वह द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में वर्णित किया जाता है। शुक्र का व्यास 12,092 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर कम। शुक्र ग्रह के वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 3.5% नाइट्रोजन है। और अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी पे। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 4.1 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी की सतह 70% पानी से ढकी हुई है और ज्यादातर वायुमंडल नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसमें सांस के लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यानी 21% ऑक्सीजन है और पृथ्वी का वायुमंडल उसे उल्कापिंड से भी बचाता है। पर उल्कापिंड यानी कि कॉस्मिक डस्ट जरूर आ गिरती है और पृथ्वी पे हर दिन 100 से 300 मैट्रिक टन कॉस्मिक डस्ट। और जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी के पास अपना एक चांद है जो कुछ इतना दूर है। और अब हम चलते हैं इनर बेल्ट के आखिरी ग्रह यानी लाल ग्रह मंगल पर। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में ठंडा है और मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर ही होता है। वहाँ पर भी कई सारे ज्वालामुखी हैं और क्रेटर, घाटियां, टीले और ध्रुवीय बर्फ की टोपी है। मंगल ग्रह के पास अपने 2 चांद हैं, फोबोस और डेमोस। मंगल ग्रह पर भारी धूल भरी आंधियां आ सकती हैं जो कई महीनों तक भी चलती हैं। वहां का वायुमंडल मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा है और मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे तरल पानी है। और इसके बाद आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट और फिर शुरू हो जाता है आउटर प्लैनेट, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो में हम सिर्फ 4 ग्रहों यानी इनर प्लैनेटों के ऊपर बात करेंगे सूरज से। सूरज की दूरी के हिसाब से पहले 4 ग्रह जो ठोस हैं जिन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, और फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में 4 और ग्रह जो गैस जायंट हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।